Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, today in this video we are going to solve the first chapter of mathematics textbook from class 3. क्लास 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का जिसका नाम है व्हाट इज इन नेम्स। दैट मीन्स कि नाम में क्या है। लेसन का मतलब है कि नाम में क्या है को आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। तो जो है हम इसमें इस चैप्टर में जानेंगे कि नंबर नेम्स फर्स्ट जो है हम नंबर नेम जानेंगे और इसके अलावा हम जो है नंबर नेम के अलावा ये भी जानेंगे कि इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट नेम है, शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो कई सारी अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए लेसन को शुरू करते हैं। क्या क्या लिखा गया है पहले जो है शुरू करते हैं स्टोरी से। यहाँ पर एक प्यारी सी स्टोरी दी गई है दीप और देवा की, पहले उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है चलिए शुरू करते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो मीन्स कि बहुत समय पहले देयर वाज अ काव हर्ड फैमिली। काव हर्ड फैमिली मतलब चरवाहा जो जो है भैंस और गाय को चराते हैं, उनको चरवाहा या जो है काव हर्ड फैमिली भी कहते हैं। इन तारकेश्वर, तारकेश्वर जगह का नाम दिया गया जैसा पिक्चर में दिया गया है। ये दीप है और ये देबा है। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब कि घास चराने के लिए लेके जाते हैं। दीप और देबा अपनी गायों को घास चराने के लिए लेके जाते हैं। दे यूज टू दे रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। अब वो जब दिन में गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं, घास चराने के लिए, तो वे रात को जो है लेट नाइट मतलब कि लेट इवनिंग में वापिस आते हैं। वन डे देबा आस्क्ड, एक दिन देबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ। अब एक दिन देबा ने पूछा दीप से कि हमें कैसे पता चलता है कि या चलेगा कि हम जो है कोई गाय हमारी रास्ते में छूट तो नहीं गई है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, वो जो है इस चीज से जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको जो है काउंट करने में मुसीबत हो रही थी। अब जो है क्या होगा आगे, व्हाट कुड देबा एंड दीप डू। अब उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला होगा यहाँ दिया गया है। डियर फ्रेंड्स गिव देम एन आइडिया। अब उसके एक फ्रेंड ने एक आइडिया दिया। यहाँ पर देखिए ये दीप है और ये देबा है, यहाँ पर एक फ्रेंड दिया गया। उसने कहा, क्या कहा, व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ। अब इसने कहा कि भाई आप जब भी अपनी गायों को बाहर लेके जाते हो तो आप दीवार पर जैसे यहाँ दिया गया है एक मार्क बना दो ऐसे करके। एक गई है तो एक बना दो, दो गई दो, तीन चार पांच ऐसे करके बनाते जाओ। तो उससे क्या होगा कि आप जब लेके गए हैं काउ तो आपने मार्क बना दिए। जैसे ही दैट लीव्स द गेट, जब आप जा रहे हो तो आप जो है दीवार पर मार्क बना दो। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम द काउ रिटर्न री एंटर द गेट। अब यहाँ मतलब है कि जब भी आप वापिस आते हैं तो आप एक जो है जैसे ही एक गाय अंदर गई है तो आप एक जो है नंबर को काट देंगे। स्ट्राइक आउट मतलब मार्किंग कर देंगे, उस पर निशान डाल देंगे ऐसे करके, जैसे यह मैंने लिख दिया है। जैसे जैसे गाय अंदर जाएंगी तो वैसे वैसे आप जो है मार्किंग करते जाएंगे इस तरीके से। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अब नेक्स्ट डे से उन्होंने अपने दोस्त का आइडिया फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम। अब जो है जैसे ही वो दिन में गए और शाम को जब वे वापिस आए तो उन्होंने एक एक जो है स्ट्रक आउट का मतलब होता है मार्किंग करनी, निशान डालना शुरू कर दिया। तो जो है दे कम बैक होम, तो इससे क्या हुआ कि सारी गायें जो गई थी बाहर वो जो है वापिस आ गई, इसका पता चल जाता। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो है देबा जो है यहाँ पर एक एक मार्क को स्ट्राइक आउट कर रही है और गायें जैसे जैसे अंदर जा रही है। यहाँ पर पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी गायें अभी बाकी हैं बाहर से अंदर जाने के लिए और कुछ जा भी चुकी हैं। जैसे अंदर गई है ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 6
7। तो यहाँ पर जो है देबा ने 1 2 3 4 5 6 काऊ का जो नंबर था वो जो है स्ट्राइक आउट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने फॉलो किया। डिड ऑल द काउज कम बैक होम, तो हम लिखते हैं यस, जो है सारी गायें जो है वापस आ गई हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स they had many more cows. One day their wall had this many marks when they left home. अब जो है क्या हुआ, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि उनके पास ढेर सारी गायें हो गई। One day their wall had this many marks. अब यहाँ पर जो दीवार थी उन जो है जहाँ पर वे गाय को रखते थे, उनकी दीवार पर इतने सारे मार्किंग बन गए। और जो है जब वो छोड़कर गए थे, मतलब कि एक दिन, काफी सालों के बाद एक दिन जब वो गाय चराने के लिए बाहर गए, तो उन्होंने निशान डाले दीवार पर, तो इतने सारे निशान बन गए थे। तो यहाँ बताना है सो दे हैड डैश काउज। तो आप सभी बच्चों ये बताओ कि आप जो है दीप और देबा की मदद कीजिए कि कितने गायें जो है उनके पास हो गई हैं। तो हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 एक में है, 1 2 3 4 5। 5 नेक्स्ट में, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 10 5 20। 20 ऊपर है, 20 ही नीचे है। 41 प्लस 2 प्लस 1 3 4 5। 5 यहाँ हो गई और 2 ये हो गई। तो हमने पाया कि यहाँ पर 20 प्लस 20 40 40 प्लस 5 प्लस 2। तो इनके पास टोटल 47 जो 7 काउज हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सो they had 47 cows. The next day they returned with the cows. They stuck out one mark for each cow. अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब वे घर वापिस आए अपनी गायों को लेकर, तो उन्होंने हर एक गाय के लिए एक जो है इस तरीके से जो मार्किंग की थी, तो उन्होंने कट करना शुरू कर दिया एक एक जो है नंबर को। री एंटर द गेट, 2 marks were still left on the wall. अब एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन वे घर वापस आए थे, तो सभी नंबर काटने के बाद जो है 2 नंबर ऐसे बच गए जो बाकी थे अभी, जिन पर मार्किंग नहीं हुई थी। बट दे डिड नॉट सी एनी काउ आउटसाइड। अब ये हुआ कि जब सारी गायें भी एंटर हो गई, लेकिन 2 मार्किंग ऐसे थे जिन पर निशान नहीं पड़ रहा था, लेकिन सारी गायें अभी भी अंदर चली गई थी। दे वर वरिड, अब वो चिंता में पड़ गए कि 2 गायें कम कैसे रह गई, बाहर तो एक भी गाय नहीं है। हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम। अब जो है ये बताना है कि उनके पास 47 काउज थी। अब जो है दो बाहर भी दो निशान जो है अभी पेंडिंग है। तो ये बताना है कि उनकी गाय कितनी थी जो अंदर जो है जो घेरा था या घर था उसमें घुस गई है। तो 2 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 45। सब्ट्रैक्ट किया तो 45 काउज अंदर जा चुकी थी। देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ। अब दीप और देवा बाहर जाते हैं जल्दी से अपनी गायों को ढूंढने के लिए। एंड फाउंड दैम इन अ नियर बाय फील्ड, और उनको जो है पास में ही एक घास के मैदान में जो है वे गायें उनको मिल जाती है। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम, और खुशी खुशी वे जो है घर वापिस आ जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट है, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शिप्स। अब दीप और देवा का दोस्त है हेमंत। हेमंत के पास अब जो है 36 काउज हैं और जो है 23 जो है भेड़ है, सीप है, जो है शिप है। तो हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड सीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक दीप एंड देवा। अब जिस तरीके से दीप और देवा अपनी जो काउज है उनकी जो है देखभाल करते थे, उनके लिए जो है वो क्या कर रहे थे, ट्रैकिंग रिकॉर्ड बना रहे थे नंबर देकर दीवार पर। तो आप भी ऐसे ही हेमंत की हेल्प कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 36 काउज हैं तो यहाँ हम करेंगे 1 2 3 4 5। एक एक ग्रुप बना देंगे जो है, जिसमें एक ग्रुप में 5 काउज को रखेंगे। तो ये होगा 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। देन ये 20 हो गए, ऐसे ही करके 25 30 35 एंड 36। तो इस तरीके से हम दीवार पर निशान बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 5 के पेयर बनाए हैं हमने सभी, और इस तरीके से 36 काउज का
हमने ट्रैकिंग रिकॉर्ड रख लिया है। अब 23 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 और 3 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 3 23। तो इस तरीके से हम जो है जो हेमंत की हेल्प कर सकते हैं जो है गाय और जो भेड़ है उनको जो है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। अब यहाँ दिया गया है लेट अस डू, एक एक्टिविटी है छोटी सी, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स टुगेदर टू प्ले अ गेम। अब यहाँ पर एनिमल और बर्ड्स हैं, वे एक गेम खेलना चाह रहे हैं। दे वांटेड टू मेक टू टीम्स। अब यहाँ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स दिए गए हैं, बर्ड्स तो नहीं है एटलीस्ट, यहाँ सारे एनिमल्स हैं। तो यहाँ एक गेम खेलना चाहते हैं। दो टीम डिवाइड की गई। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। जो कैप्टन होगा फर्स्ट टीम का, जो कैप्टन होगा टीम का, जो कैप्टन होगा वो बनेगा जिसका नाम जो है, जिसके नाम में ज्यादा अल्फाबेट है, ज्यादा ही क्या है, या अल्फाबेट या जो है अल्फाबेट है। ठीक है, तो वन इज द वन विद द मोस्ट लेटर, जिसमें सबसे ज्यादा लेटर, अल्फाबेट नहीं सॉरी, जिसमें सबसे ज्यादा लेटर हैं वो कैप्टन बनेगा। सेकंड टीम बनेगी, जो सेकंड टीम जो होगी, द कैप्टन ऑफ द सेकंड टीम विल बी वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। और सेकंड टीम जो होगी जिसके नाम में सबसे कम जो है लेटर होंगे वो दूसरी टीम का कैप्टन बनेगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, पिक्चर देखिए, टाइगर, डॉग, स्नेक, गॉट, लायन, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रैट एंड मंकी। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें टीम बनानी है। टीम बनानी है तो यहाँ लिखा है फाइंड आउट द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स। फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम जो है का कैप्टन कौन बनेगा, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब कि लेटर जो है सबसे ज्यादा होंगे और मोस्ट लेटर होंगे, और दूसरा जो होगा फ्यूएस्ट लेटर होंगे। चलिए, तो यहाँ देख पा रहे हैं हम एलिफेंट के जो नाम है उसमें ज्यादा जो है लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एलिफेंट जो है उसके नाम में 8 लेटर है, लेटर काउंट 8 लेटर्स। अब दूसरी टीम का कैप्टन कौन बनेगा, सेकंड टीम। आप पिक्चर देखेंगे ध्यान से तो ऑक्स बन जाएगा। ऑक्स में कितने लेटर हैं, ओनली 2 लेटर्स, ओनली 2 लेटर्स। अब यहाँ साइड में दिया, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम। क्या आपको कोई ऐसा नाम याद है जिसमें ये हो कि भाई जो एलिफेंट में 8 लेटर हैं तो उससे भी ज्यादा लेटर होंगे। तो एक जो है हम बात करते हैं राइनो, राइनो हो गया या फिर हिपो हो गया। हिपो की जो पूरी स्पेलिंग यदि देखेंगे तो उसमें ज्यादा ही नेम है। तो हिपो, राइनोसोर्स, तो ये जो दो नाम है उनमें ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग मतलब कि लेटर्स यूज होते हैं। आगे देखते हैं, हु हैज अ लॉन्गर नेम, माई नेम इज लॉन्गर। ये कहता है माई नेम इज लॉन्गर, आई थिंक ये महेश होगा और ये होगा कार्तिक। तो जो है व्हाट इज इन द नेम, ध्यान देंगे, ये कार महेश कह रहा है कि मेरा नाम बड़ा है, कार्तिक कह रहा है मेरा नाम बड़ा है। तो आप बताएंगे किसके नाम में ज्यादा जो है लेटर यूज हुए। Write down the names of some of your friends in the space given below and answer the question from A to F। यहाँ पर जो है आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, जैसे लिख दिया आपने राहुल, देव, ऐसे ही आप लिख देंगे राजेश, ऐसे ही आप फिर आगे अर्णव, ऐसे ही और भी कई तरीके के आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके दोस्तों के नाम है वो लिखेंगे और फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। आपने क्या करना है, जो भी जैसे यहाँ दिया गया है देव, देव में 3 डिजिट है तो ये छोटा मतलब क्रॉस करना है इसको, ये क्रॉस कर दिया। और लॉन्गेस्ट नेम जो है यहाँ पर दिया गया है राजेश, तो यहाँ पर जो है हम राजेश को टिक कर देंगे ऐसे। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, आप जो है अपने लेटर का स्टार्टिंग जो नेम है उसका स्टार्टिंग लेटर लिखेंगे। उसके बाद है ये सब आप खुद से करेंगे, स्टार्टिंग
विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, आप जो है अपने दोस्तों का नाम लिख के यहाँ करेंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, ये है अब अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। यहाँ पर जो है कार्ड्स दिए गए हैं जिन पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग लिखी है 10 11 12 20 14 17 18 19 60 70 80 90। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। अब जो है तेजी जो है एक नंबर जो है बनाती है ऊपर से कार्ड का यूज करके, दैट इज 43। और उसके लिए क्या करती है वो, एक तो कार्ड लेती है 40 का और एक कार्ड लेती है वो 3 का, तो नंबर बन जाता है 43। जो मेक्स हिज रोल नंबर, अब वो अपना रोल नंबर क्या डिसाइड करता है 17, और वो कार्ड उठाता है, एक ही कार्ड उठाता है, दैट इज 17। अब आगे बढ़ते हैं, राइट यूर रोल नंबर यूजिंग नंबर्स कार्ड। अब आप जो है जो भी आपका रोल नंबर है, आप ऊपर से कोई एक कार्ड लेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आप जो है अपना कार्ड जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया अपना रोल नंबर 23, तो मैं क्या करूंगा, एक तो 20 का कार्ड लूंगा और एक कार्ड मैं पिक करूंगा 3 का, तो रोल नंबर बन जाएगा 23। इट्स नंबर नेम हैज, अब ये जो मैंने नंबर लिखा है इसमें कितने लेटर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने लेटर हो गए, 11 लेटर्स हो गए हैं। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर्स नेम इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर डज ईच हैव। तो आपने जो है कोई ऐसा ही नंबर अब जो है 2 या 4 कुछ ऐसे नंबर पिक करने हैं यहाँ से ऊपर से, और उनका जो है नंबर नेम अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे मैंने लिखा है 23, आप भी ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ एक यहाँ पर, जैसे 67, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 67, 67 लिख दिया। एक हम लिख देंगे 98, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। ऐसे ही जो है आप अपनी कॉपी में 2 4 डिजिट मतलब नंबर और उसके सामने नंबर नेम आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। कैसे यूज बना किया उन्होंने कार्ड को, 50 प्लस इट हैज 8 लेटर्स, राइट अदर्स नंबर्स बिटवीन 1 to 19 दैट हैव 8 लेटर। जैसे तेजी और जोजो ने क्या किया है, एक नंबर लिखा 56, 56 में तेजी और जो है जोजो ने पाया कि इसमें तो 8 नंबर है। अब ऐसे ही 1 से 99 के बीच में ऐसे जो है नंबर्स लिखने हैं जिनमें सिर्फ 8 लेटर होते हैं। तो हम बात करें, जैसे यहाँ दिया गया है 42, 42 है, 42 में कितने लेटर आए, यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 प्लस 3, तो यहाँ भी 8 लेटर हो गए। ऐसे ही हमने और भी नंबर लिखने हैं, तो बात करें हम, एक तो 41 भी ऐसा ही हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 41, यहाँ भी 8 ही नंबर हैं, टोटल लेटर हैं। ऐसे ही और यदि बात की जाए तो हम जो है लिख पाएंगे, जैसे हम लिख देते हैं 19, 19 हो गया। इसके अलावा बात करें हम 14 है, इसके अलावा 18 है, ये हो गए। और 56 है, ऐसे ही 51 भी हो जाएगा, 51, 52, तो हम ढेरों नंबर ऐसे लिख सकते हैं। 14 हो गया, 18 है, 51, 52, 48 हो गया था, 41 है, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 42, 46 भी हो जाएगा। तो ढेरों नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 8 डिजिट का यूज होता है। नेक्स्ट, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 19 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। तो लॉन्गेस्ट नेम लिखना है जो कि है हमारा 1 से 99 के बीच में। तो हम कई सारे नंबर हैं हमारे पास, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 70, 78 या फिर 77। यहाँ कितने हो गए, 2 4 5 2 7, 12 जो है लेटर्स इसमें यूज हो गए 77 में। ऐसे ही हम लिखेंगे
90, 98 और 97, 97, ऐसे ही 78 भी हम लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लेटर यूज होते हैं। 98 में कितने लेटर यूज होते हैं? तो 98 में 6 + 5, 11 लेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट। यहाँ पर जो है अब एक पजल आ गई है क्वेश्चन में। माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स, मेरे नाम में 2 जो है वर्ड हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर, जो पहला वर्ड है उसमें 6 लेटर हैं और सेकंड जो वर्ड है उसमें 5 लेटर्स है। और मैं वेरी नियर हूँ 100 के, तो मैं कौन सा नंबर हूँ? तो यदि हम देखते हैं यहाँ 90 के जो काउंटिंग है, काउंटिंग रेंज में जाएंगे तो हम पाएंगे कि जैसे 90 में कितने लेटर हो गए? 2, 4, 6, और जो 5 लेटर वाला कौन सा वर्ड है? 7 भी है और ऐसे ही 8 भी है। 7 और 8 में 5 लेटर्स हैं। बट यहाँ कंडीशन क्या रखी है? आई एम वेरी नियर टू 100, तो 97 के बाद 98 जो होता है वो वेरी नियर है 100 के, तो नंबर विल बी 98। नाउ नेक्स्ट इज माय फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। माय नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माय फ्रेंड्स, हु एम आई? तो यहाँ पर बताना है कि जो है मेरा जो नंबर है, मतलब मेरे दोस्तों का जो रोल नंबर है वो 63 से 78 के बीच में आता है, और मेरा जो नंबर है नेम वो सबसे स्मॉल है। ठीक है, उसमें सबसे कम लेटर यूज होते हैं, तो मैं कौन सा नंबर हो जाऊंगा? तो यदि काउंटिंग करके देखेंगे तो उसमें मेरा नंबर है 66। 66 जो मेरा रोल नंबर है उसमें सबसे कम लेटर्स यूज हुए। क्यों? क्योंकि बात की जाए 60 की रेंज में जाएंगे, जैसे 63 है तो 3 में भी ज्यादा डिजिट मतलब लेटर यूज हो गए, 64 में भी ज्यादा हो गए, 66 एक ऐसा डिजिट है जिसमें कि जो है सबसे कम लेटर का यूज हुआ। 60 में 5 और 6 में 3, तो 8 लेटर यूज हुए हैं 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सिमिलर पजल इन ऑफ योर ओन नोटबुक। ऐसे ही जैसे ऊपर पजल दी गई है यहाँ पर, ऐसे ही आपने भी खुद की पजल बनानी है और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने दोस्तों से पूछना है। वो यहाँ पर जो है जैसे लिखा गया वेंटर नरसिंहोर जुआईपेटा, जो है ये रेलवे स्टेशन का नाम है। ये क्या है? इंडिया का सबसे जो है एक प्लेस है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये सबसे बड़ा नाम है। क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया पे है ये। नेक्स्ट है जैसे ईब इन ओडिशा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। जो सबसे छोटे नेम है वो है ईब एंड ओड, जो कि गुजरात और ओडिशा में है। तेजी एंड जोजो से हैव सम पिक्चर कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स है यहाँ पर। तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तेजी ने जो है अपने कार्ड्स को जो है क्या नाम लेते हैं, कुछ इस प्रकार से रखा। कुछ कार्ड्स थे जैसे यहाँ दिए गए हैं। बात की जाए तो दूसरा जो ग्रुप बना उसने, जिसमें बर्ड्स और जो बटरफ्लाई एंड रैट एंड फिश रखे हैं, तो मतलब कि यहाँ इसने रखे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पर लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप बनाया है, लिविंग थिंग्स का ग्रुप बनाया तेजी ने। अब जो जो है वो अपने कार्ड्स को कुछ डिफरेंट वे से अरेंज करता है। जैसे सी हैज ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज हु ईट फूड और दोज हु डू नॉट ईट फूड। जो तेजी है कुछ ऐसे ही बनाती है जो मतलब फूड खाते हैं, और कुछ ऐसा ग्रुप बनाया एक का जो जिनको फूड की जरूरत नहीं होती, जैसे ड्रोन और एरोप्लेन, मोबाइल फोन, बल्ब, बुक और जो है काइट, ये सब इनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। बट दूसरा जो ग्रुप बनाया है स्पैरो, बटरफ्लाई, फिश, इनको भोजन की जरूरत पड़ती है। अब जो इन कार्ड को कुछ अलग तरीके से अरेंज करता है, जैसे काइट, एरोप्लेन, बटरफ्लाई, ड्रोन, ये जो है कुछ अलग ग्रुप बनाया इसने, और जो है यहाँ पर जो है अलग ग्रुप बनाया। व्हाट इज कॉमन इन ईच ग्रुप ऑफ जोजो हैज मेड। अब जो है जोजो ने जो ग्रुप बनाया है इसमें क्या खासियत है? दोज
दैट कैन फ्लाई। तो ये कॉमन है। ये जो सारा ग्रुप बना है ये है कि जो उड़ सकते हैं, जैसे काइट, एरोप्लेन, स्पैरो, ये उड़ सकते हैं। दोज दैट कैन नॉट फ्लाई। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। कॉमन यही है कि ग्रुप में एक ग्रुप जो है उड़ सकता है और दूसरा ग्रुप के जो भी कार्ड्स हैं उनमें उड़ने वाली चीजें नहीं है। दैट कैन नॉट फ्लाई। Even given below are pictures of some household object। अब यहाँ कुछ पिक्चर दी गई है हाउस होल्ड आइटम्स जैसे टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट। राइट द नेम्स ऑफ ईच above ऑब्जेक्ट इन टू ग्रुप्स गिवन below। ओके, यहाँ जो हाउस होल्ड आइटम्स दी गई है उनको अलग अलग कैटेगराइज करना है। जैसे थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी के ग्रुप में क्या क्या आएगा? टीवी, देन लैम्प एंड देन फैन। ये थ्री आइटम्स हैं जिनको जो है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। अब दूसरा ग्रुप है थिंग्स दैट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज चेयर, देन बेड, देन क्लॉक, पिलो। क्लॉक भी बैटरी हेल्प से चलती है तो हम क्लॉक को इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड में लिख देंगे। पिलो एंड ब्लैंकेट, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्रुप ग्रुप द ऑब्जेक्ट गिवन इन डिफरेंट वे। ठीक है, अब हमने जो ऊपर आइटम्स लिखी थी, जो ये लिखी यहाँ आइटम दी गई है हाउस होल्ड आइटम, इनको एक दूसरे ग्रुप में जो है डिवाइड करना है। ये तो इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रिसिटी के आइटम में हमने डिवाइड किया। अब कुछ डिफरेंट वे से हमने इनको जो है अरेंज करना है। तो ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ दो आइटम ऐसे हैं जो दैट आर मेड ऑफ वुड। तो हम ऐसे ही सेकंड ग्रुप बनाएंगे डिफरेंट वे में, तो वो बन जाएगा थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे हम? चेयर एंड बेड। दूसरा ग्रुप क्या लिखेंगे हम? थिंग्स दैट आर नॉट मेड ऑफ वुड। उसमें हम लिखेंगे टीवी, लैम्प, देन आफ्टर टीवी, लैम्प और क्लॉक, फैन, क्लॉक, फैन एंड लास्ट इज पिलो और ब्लैंकेट। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे। जो लकड़ी से बनी हुई वो दो चीजें हैं, चेयर और बेड, और जो लकड़ी से नहीं बनी है टीवी, लैम्प, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट। इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर। माला हैज टू पोनीटेल्स। माला की मदर ने जो है आज उसकी दो जो है पोनीटेल्स की हैं और स्कूल जा रही हूँ। लुक एट यू द चिल्ड्रन इन योर क्लास। अब जो है आप भी ऐसे ही माला जैसे गई है रेडी होकर स्कूल के लिए, तो आप अपनी क्लास के बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। अब सभी बच्चे जो है अलग अलग तरीके से जो है बालों को कंघी करके आते हैं। कोई पोनीटेल बनाता है, कोई पोनीटेल नहीं बनाता है। ठीक है, तो उनको आपने अरेंज करना और हेयर स्टाइल में लिखना, जैसे वन पोनीटेल, टू पोनीटेल। ठीक है, जो है हेयर ब्रेड बनाए हैं, यहाँ पर ब्रेड है तो दो चोटियां बनाई, एक पोनीटेल या सीधे सिंपल बाल रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ डिजाइन दिए गए हैं हेयर स्टाइल। तो आपने अपनी क्लास के बच्चों के नाम नंबर लिखने हैं, कितने कौन से मतलब कि किसने एक पोनीटेल बनाई है, किसने दो पोनीटेल बनाई है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे 2, 5, 10, 15, 17, 17, 18, 2, 5, 10, 15, 17, 18, कुछ ऐसे आप लिख देंगे। तो ये हमारा जो है लेसन ओवर हो गया है अभी, फिनिश। यदि आपको जो है सारे क्वेश्चन मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो है समझ आए हैं, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन लाइक द वीडियो। और जो है आगे भी इन्हीं जो है मैथ्स की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे चैनल एजुकेशन
फर्स्ट ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।